नई गाड़ी खरीदने के टाइम पर ना वैसे तो काफी सारी परेशानियां हमें आ सकती हैं डीलर की तरफ से, क्योंकि वो चाहते हैं हमारी जेब से ज्यादा पैसा निकलवाया जाए। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं जहां पर ना तो डीलर का कंट्रोल है, ना ही कस्टमर का कंट्रोल है। ना डीलर फॉल्ट में है, ना कस्टमर फॉल्ट में है, और दोनों ही फॉल्ट में भी हैं। और कुल मिलाकर लास्ट में परेशानी किसको होती है? वो कस्टमर को ही होती है। और यहाँ पर ना हम किसी की गलती भी नहीं कह सकते हैं, ये एक थोड़ी सी लापरवाही हम कह सकते हैं जो काफी भारी हम लोगों को पड़ सकती है। आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस मैं उसी में शेयर कर रहा हूँ। कैसे एक कस्टमर मिस्टर सुमित जो है स्कॉर्पियो एन लेना चाहते थे, और सारी डील वगैरह उन्होंने बनाई। डीलर के जो भी मतलब वो जिस तरीके से उनको ज्यादा पैसे लूटना चाहते थे, ठगना चाहते थे, उन सब से वो बचे। लेकिन लास्ट में जब बिलिंग का टाइम आया ना, उस टाइम पर वो ऐसे उलझे कि बस पूछिए ही मत। अब वो क्या कार बाइंग एक्सपीरियंस है, कैसे वो हमारे काम आ सकता है, और कैसे कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं सिवाय इंतजार करने के। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर मिस्टर सुमित की तरह आप भी कोई अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, गाड़ी कौन सी लें, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है, कैसे डीलर के स्कैम से बचें, क्या कैसे डील समझनी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में रहते हैं। उन सब के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर सुमित को स्कॉर्पियो एन लेनी थी, दिल्ली से है वो, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। और उन्होंने बताया कि उनको ना ये गाड़ी अपनी वाइफ के नाम पर लेनी थी। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आज मैं आपको कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कि वो अपनी वाइफ के नाम से जो है गाड़ी ले रहे थे। वाइफ उनकी जो है वो हाउस वाइफ है। ठीक है, उसके बाद वो डीलरशिप के पास चले गए, वहां पर उन्होंने स्कॉर्पियो एन देखी, डीजल ऑटोमेटिक में देख रहे थे। डील वगैरह उनकी हो गई, हालांकि गाड़ी काफी डिमांड में है। डीलरशिप की तरफ से उनको बोला गया, सेल्स पर्सन थे, कि सर ये गाड़ी डिमांड में है, आपको लगभग एक डेढ़ महीना इस गाड़ी को आने में लग जाएगा, पहले तो थोड़ी सी यही देख लेते हैं कैसे उन्होंने डील बनाई थी। चलो कोई बात नहीं, एक डेढ़ महीना तक तो वो इंतजार करने को तैयार थे, लेकिन वो साथ में 30,000 की एसेसरीज दे रहे थे। इंश्योरेंस काफी महंगा लगा रहे थे, लगभग 85,000 रुपीज के आसपास का। अब सुमित जी ने उनको बोला कि ठीक है यार, वेटिंग तो देखी जाएगी, लेकिन मुझे एसेसरीज नहीं चाहिए है, मेरे ब्रदर की दुकान है, मैं वहां से ले लूंगा। उन्होंने एसेसरीज काट दी। दूसरा फिर कहा कि आप इंश्योरेंस में भी पैसे कम कीजिए, वहां पर आप काफी ज्यादा महंगा लगा रहे हैं। काफी ज्यादा थोड़ी सी चिक चिकबाजी वहां पर रही, थोड़ी बहसबाजी रहती है। वो बताया उन्होंने कि ऑनलाइन इतने का मिल रहा है। अब वो कहने लगे ऑनलाइन का फायदा नहीं है, हमारा ये फायदा है, हमारे मतलब हमारी तरफ से अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं। तो बातचीत हुई और लास्ट में सेटलमेंट हो गया कि जो वो इंश्योरेंस 85,000 का दे रहे थे, अभी 63,000 रुपीज में सेम इंश्योरेंस वो दे रहे हैं। मतलब इतना डिस्काउंट वहां पर उनको मिल गया था, बाकी गाड़ी में कोई डिस्काउंट नहीं था। फिर एक डेढ़ महीने के आसपास उन्होंने इंतजार करने के लिए बोला, बुकिंग वगैरह करा दी। बीच में मिस्टर सुमित को पता लगा कि बहुत बार ये जो एक डेढ़ महीना बोलते हैं ना, उसको थोड़ा एक्सटेंड करते चले जाते हैं, और वो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। और उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि गाड़ी के प्राइस जो है ना तब तक बढ़ सकते हैं। अब एक डेढ़ महीने बाद उनको गाड़ी लेनी पड़ेगी, गाड़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस प्रोटेक्शन है नहीं, तो वो उनको बढ़े हुए प्राइस देने पड़ेंगे। मिस्टर सुमित ने थोड़ी सी एक और चालाकी की। उन्होंने बोला लगभग 4 से 5 दिन के बाद कि मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, मेरे बेटे का बर्थडे है अभी लगभग एक हफ्ते के बाद, तो मुझे उसी दौरान मतलब उससे पहले गाड़ी चाहिएगी। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहीं और भी ट्राई कर सकता हूँ। उन लोगों ने कहा सर गाड़ी तो हम अरेंज करा देंगे, लेकिन उसके साथ आपको एसेसरीज जो है वो साथ में लेनी पड़ेगी। और जो प्राइस वगैरह बढ़ने का है, वो डीलर ने भी बोला, जो सेल्स पर्सन है उन्होंने भी बोला कि और हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, नेक्स्ट मंथ से जो है वो प्राइस बढ़ने वाले हैं। और ये उस मंथ एंड के आसपास की हम बात कर रहे हैं जब उनकी डील चल रही थी। तो वहां पर फिर से थोड़ी बातचीत हुई, एसेसरीज वाला जो पार्ट है वो फिर से हट गया। उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी 2 से 3 दिन में मंगा देते हैं, आप गाड़ी की पीडीआई कर लीजिए, पहले ही आप पेमेंट करा दीजिए, हम आपकी जो बिलिंग है ना इसी महीने में कर देंगे, 30 या 31 के आसपास कर देंगे। नेक्स्ट मंथ जब भी आपको गाड़ी लेनी होगी आप ले लेना। चलो ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रही, पहली तो वो जो वाइफ के नाम से गाड़ी ले रहे थे, और दूसरी जो वो प्राइस बढ़ने वाली चीज है, जिसकी वजह से अब डीलर ने भी थोड़ी सी जल्दी करना शुरू कर दिया था कि आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, प्राइस बढ़ जाएंगे। तो वो भी पेमेंट अपने कब्जे में करना चाहते थे। चलो ठीक है। और यहाँ पर मिस्टर सुमित को लगा भी, कहीं से उनको भी इन्फॉर्मेशन थी, अब डीलर भी यही बोलने लगा, तो उनको भी ये था कि मैं फटाफट अपना काम करा लेता हूँ। ठीक है, अब उन्होंने गाड़ी मंगा दी, नेक्स्ट टाइम मंगा दी, देखिए गाड़ी अवेलेबल करा दी। और नेक्स्ट डे मंगाते ही फटाफट जो है थर्ड पार्टी पीडीआई सर्विस बुक कराई। यहाँ पर डीलर ने कुछ भी नहीं बोला, ज्यादातर जगह पर बोलते हैं हम थर्ड पार्टी पीडीआई अलाउड नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहा इन्होंने। यहाँ पर सिंपल बोला ठीक है सर आप थर्ड पार्टी पीडीआई करा सकते हैं,
और वहां पर थर्ड पार्टी पीडीआई हो गई, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट उनको कर दी गई, बैंक की तरफ से जो लोन था वो ट्रांसफर करा दिया गया, और डीलरशिप की तरफ से कहा गया कि हम आपको जो आपकी बिलिंग डिटेल है ना, लास्ट डे आ गया था उस दिन उस महीने का, कि हम आपकी जो बिलिंग डिटेल है वो शाम तक भेज देंगे, काफी ज्यादा पेंडिंग हमारे पास पड़ा है, हम पूरा काम करके जाएंगे, ठीक है। अब शाम को लगभग 8 बजे के आसपास जो है मिस्टर सुमित के पास फोन आता है कि आपकी बिलिंग आज नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंट्स में। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम क्या है, जो आप वाइफ के नाम से गाड़ी ले रहे हैं उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं है। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होने जरूरी है, वो लिंक नहीं है, उसकी वजह से हम आपकी गाड़ी की बिलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम बिलिंग करेंगे तो आपके चार्जेस ज्यादा लगेंगे। अब वो कौन से चार्जेस ज्यादा लगने वाले हैं? जो टीसीएस है, अब गाड़ी जो 10 लाख रुपए से ऊपर एक शोरूम प्राइस होता है तो उसमें 1% टीसीएस से कटता है। 10 लाख की गाड़ी है तो 10,000 रुपए टीसीएस कटेगा, 20 लाख की गाड़ी तो 20,000 कटेगा। अब वो गाड़ी लगभग 17-18 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम है तो 18,000 रुपए टीसीएस 1% जो है वो कटना होता है। अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं है तो वो टीसीएस 1% से बढ़कर 5% हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। अब कहाँ तो 1%, कहाँ 5%, मतलब लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपका टीसीएस कटेगा। या तो आप इसको फटाफट से लिंक करा दीजिए। अब वो भागे भागे जो है कहीं साइबर कैफे पर गए, वहां पर उन्होंने बोला कि हमने लिंक कर दिया लेकिन 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा क्या छिड़ा, सुमित जी ने बोला उनको कि यार मैंने आपको पहले ही दिन अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे, लोन भी उन्हीं के थ्रू कराया था, कि आपने लोन भी कराया था उस टाइम पर आपने चेक नहीं किया, आप अब बिल्कुल लास्ट टाइम पर मुझे बता रहे हैं कि आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है। उधर डीलर की तरफ से ये बोला जा रहा है सर वो तो आपकी गलती है ना, हमें थोड़ी ना पता था कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है। सभी लोगों के अब तो रहते हैं, आज के टाइम पर ज्यादातर लोगों के रहते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सुमित जी कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, मैंने उनको बोल दिया है 1-2 दिन में लिंक हो जाएगा, लेकिन अगर कल प्राइस बढ़ जाते हैं जैसा आप बोल रहे थे तो उस केस में प्राइस वो बढ़े हुए मैं नहीं दूंगा। अब यहाँ पर डीलर की तरफ से कहा जा रहा है सर गलती आपकी है तो प्राइस तो बढ़े हुए आप ही देंगे। सुमित जी कह रहे हैं गलती तुम्हारी है, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास थे तुमने चेक नहीं किए। डीलर कह रहा है सर डॉक्यूमेंट आपके हैं, आपको चेक करना चाहिए था, ये तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है, ये तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहसबाजी करते करते उसका तो कुछ नहीं हो सकता था। लास्ट में थोड़ा सा ये निकला कि देख लेते हैं, अभी प्राइस बढ़ने की इंफॉर्मेशन आई तो थी लेकिन ये नहीं कहा था कि कल से ही बढ़ जाएंगे या 10 दिन बाद बढ़ेंगे या इस महीने के लास्ट तक बढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं सिचुएशन क्या बनती है। अगर 2-3 दिन में नहीं बढ़े तब तक आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो गया तो हम बिलिंग उसी रेट में कर ही देंगे। अगर बढ़ जाते हैं तो तब का तब देखते हैं, आगे बढ़ना है या डील कैंसिल करनी है या जो भी होना है वो हम बाद की बात है। तो जो गाड़ी मिस्टर सुमित को नेक्स्ट डे मिलनी थी, पेमेंट वगैरह उन्होंने सब करा दी थी, बिलिंग होनी थी, नेक्स्ट डे वो तैयार थे, वो गाड़ी उनकी अब अटक गई। हालांकि प्राइस नहीं बढ़े, वो उनका डर था, वो बार बार उनको मतलब बहका ही रहे थे, ये एक तरीके से उनकी थोड़ी चाल चलती है। तो प्राइस नहीं बढ़े, 2-3 दिन में उनका जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो गया, उनकी बिलिंग हो गई और वो गाड़ी लेकर आ गए। लेकिन इसकी वजह से जो 2-3 दिन उनको मेंटल प्रेशर रहा कि यार कहीं गाड़ी के प्राइस ना बढ़ जाए, बढ़े हुए देने पड़ेंगे या हमें गाड़ी कैंसिल करनी पड़ेगी या क्या रहेगा, मतलब बड़ी टेंशन रही उनको। तो उनका यही कहना था और मेरा भी यही कहना है कि अगर आप भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं लेने के या वैसे भी नहीं प्लान कर रहे हैं, एक बार ना अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करा लीजिए। या गाड़ी अगर लेने जा रहे हैं तो एक बार उनसे पूछ लीजिए कि हमें क्या चीजें जरूरत पड़ेगी जब हम गाड़ी ले रहे हैं, या लोन कराने के टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अपने डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट पूरी रखिए ताकि आप कहीं गलती में ना रहें और वो जो परेशानी जो मिस्टर सुमित को झेलनी पड़ी थी वो हम लोगों को ना झेलनी पड़े। वैसे इस केस में गलती किसकी है वो आप भी बता सकते हैं, मिस्टर सुमित की जिन्होंने अपना वो लिंक नहीं कराए थे आधार कार्ड पैन कार्ड, या डीलर की भी इसमें कोई गलती है कि वो चेक कर सकते थे क्योंकि काफी टाइम से उनके पास वो डॉक्यूमेंट आए हुए थे, काफी दिन पहले से आए हुए थे। वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको कुछ कहना है, आपको कुछ पूछना है, कोई आपका कार बाइंग एक्सपीरियंस है, कोई क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट एक्चुअली कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।